अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे इसका पिक्चर ट्यूब कैसे चेंज किया जाता है। तो आज हम आपको पिक्चर ट्यूब चेंज करने का तरीक़ाकार सिखाएंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी इसका पिक्चर ट्यूब निकाल देता हूँ और निकालता है हम, और आप देखें ये कैसे निकाला जाता है। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी इसका पिक्चर ट्यूब निकालता हूँ, वो आप देख लें। तो आप लोगों ने पहले इसकी भैंस को निकाल देते हैं हम। ठीक है जी। तो पहले हम इसकी जो भैंस है किट की, वो भैंस हमने निकाल दी है। उसके बाद हमने ग्राउंड को भी पकड़ लेना है। ज़्यादातर बंदों की ये भी शिकायत है यार, इसका जो पिक्चर ट्यूब का जो ये कैप है, इसको डिस्चार्ज कैसे किया जाता है। तो मैं आज आपको इसको डिस्चार्ज करने का तरीक़ाकार भी बताऊँगा। ये आप देखते हैं मैंने इसके अंदर एक चमटा डाला हुआ है। ठीक हो गया जी। चमटे डालने के बाद आप लोगों ने कोई भी एक माइनस पिक्चर्स उठा लेना है। ठीक है जी। ये माइनस वाला जो पिक्चर होता है वो आप लोगों ने उठा लेना है। ठीक है जी। उसको बीच में घुसेड़ दें, इसके चमटे के बीच में घुसेड़ दें। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको हल्का सा उठा के इसके अंदर डाल देना है। ठीक है जी। इसके अंदर डाल देना है। तो ये देख सकते हैं इसकी जितनी भी स्टोरेज होगी वो स्टोर हो गया। ठीक है जी। ये डिस्चार्ज हो गया। अभी इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहा। जितना भी इसका जो चार्ज था वो मैंने इसका ख़त्म कर दिया। ये देख लें, मैंने इसका जो कैप है वो मैंने उतार दिया है। अब जितनी भी इसकी जो मैंने लगाया था वो मैंने सारे निकाल दे रहा हूँ। तो आप देखते हैं मैंने इसको चार्ज ख़त्म कर दिया है। तो अब आप देखते हैं कि अभी इसकी जो ये वायरें हैं, ये वाइट कलर की जो वायरें हैं वो मैं निकाल देता हूँ। वाइट कलर और ऑरेंज कलर की जो वायर थी वो मैंने निकाल दी है। उसके बाद रह गया हमारी एक ये वायर है जहाँ पर ये जंपर मारा हुआ है। ठीक है जी। तो ये भी मैं इसके उतार देता हूँ। ठीक है जी। ये यहाँ से मैं इसको उतार देता हूँ। तो इसमें वो लगा नहीं था कैप, जो इसका जैक होता है वो नहीं लगा हुआ था, इस पर सोल्डिंग मारी हुई थी। तो इस वजह से मैंने ऊपर से ही निकाल दिया इसको। ठीक है जी। क्योंकि ये हमें कहीं और लगानी है, जो हम दूसरा पिक्चर ट्यूब लगाएंगे उसके साथ हम इसको लगा लेंगे। सही हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं, इसका पिक्चर ट्यूब चेंज करते हैं। ठीक है जी। तो पिक्चर ट्यूब चेंज करने के लिए हम किट को साइड में रख लेते हैं। ठीक है जी। किट को मैं साइड में रखता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका पिक्चर ट्यूब है, इसको हम चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए हमें फर्स्ट काम क्या करने का पड़ेगा, तो इस बाडी को जो है मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। ये देख लें, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको सुला दिया है अच्छी तरह से। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेचेस लगे हुए हैं। ये आप लोगों ने इसके पेचेस खोलने होते हैं। ये देख लें, जितने इसके पेचेस लगे हुए हैं ये सारे में पेचेस खोलूँगा। ठीक है जी। 4 पेचेस लगे होते हैं इसके साथ। तो ये हम सारे पेचेस के खोलेंगे। ठीक है जी। तो बहरहाल मैं अभी काम स्टार्ट करता हूँ। आप देखें इसके पेचेस कैसे निकाले जाते हैं। मैं आपके सामने इसके पेचेस खोलता हूँ। तो ये आप देख लें, ये आप देख सकते हैं मैं इसके पेचेस खोल रहा हूँ। तो मैं पहले इसके सारे पेचेस खोल लूँगा और उसके बाद हम दूसरा पिक्चर ट्यूब इसके साथ लगाएंगे। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी इसके सारे पेचेस खोलता हूँ। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से खोल भी सकता हूँ, अगर ना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से खोल सकता हूँ। लेकिन ये मैं इसको मुकम्मल खोलूँगा क्योंकि ये इसके साथ ये लगी हुई है हीटसिंग। तो इस वजह से मैं इसकी सारी जो पीछे पेचेस है वो मैं इसके खोल लेता हूँ यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसके सारे पेचेस खोल रहा हूँ। एक साथ थोड़ी देर सबर कर। हाँ हाँ।
जितना दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके सारे पैचेस खोले हैं, ठीक है क्या जी। अब मैं इसको ट्यूब को उठा लेता हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ट्यूब को उठा लिया है, सही हो गया जी। तो ये ट्यूब को साइड में कर लेता हूँ एक मिनट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसकी ये लगी हैं लाकें, तो ये जितनी भी इसकी लाकें हैं वो मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक हो गया। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि दूसरा पिक्चर ट्यूब लेके आता हूँ और उस पर ये मैं लाकें लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो ये पिक्चर ट्यूब आप देख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आप ये पिक्चर ट्यूब देख सकते हैं, यहाँ पर ये निशान वगैरह हैं, ठीक है जी, ये देख लें। और हम इसका पिक्चर ट्यूब दूसरा लेके आते हैं, ये आप देख सकते हैं इसकी बेस। तो मैं क्या करता हूँ इसका पिक्चर ट्यूब दूसरा लेके आता हूँ और उसके साथ ये लगा भी लेता हूँ, ठीक है जी। ठीक है, हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक होगा। वैसे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इस पिक्चर ट्यूब को चेंज करने में। तो मैं सारी ये चीज़ें सेट कर लेता हूँ, इसके जो ला के वो मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको सारे को सेट कर लिया है पिक्चर ट्यूब को मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है, ठीक हो गया जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके नक्के जो है वो मैंने इसको सही तरह से लगा लिए हैं, सही हो गया जी। मैंने तीनों ये नक्के लगा लिए हैं, क्योंकि एक जो नक्का है वो मेरा टूट गया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मेरा एक नक्का टूट गया था, ये देखें यहाँ से ये टूट गया था। तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये हम नहीं भी लगाएं तो सही है, कोई मसला नहीं है इसके साथ। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास जो पिक्चर ट्यूब है ये मेरे मॉनिटर की पिक्चर ट्यूब है, ठीक हो गया जी। तो जो पहले इस पर लगी थी वो भी मॉनिटर की थी, लेकिन ये भी जो मैंने अभी लगाई है वो ये भी मॉनिटर की पिक्चर ट्यूब है। तो बहरहाल हमने इसको लगा लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस किट को इस पिक्चर ट्यूब की जो हमने लगाई है इसको हम सीधा कर लेते हैं, सही है जी। तो मैं अभी इसको सीधा करता हूँ पिक्चर ट्यूब को, सही हो गया जी। तो ये पीछे से एक कपड़ा रखा हुआ है, ये कपड़ा इस वजह से हम रखते हैं कि जो कि हमारा जो ये पिक्चर ट्यूब है इसका जो स्क्रीन है वो ख़राब ना हो, तो इस वजह से हम इसको ये कपड़ा रखते हैं नीचे से। तो बहरहाल में इसकी सारी मैंने इसकी वायर्स निकाल दी नीचे से, जो इसके बॉडी के नीचे आ रही थी वो मैंने सारी वायर को जो कर दिया बॉडी से। तो बहरहाल आप ये देख सकते हैं कि मैंने इस पिक्चर ट्यूब को सही तरह से खड़ा कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वही किट लगाएंगे जो कि हमने किट इसमें से निकाली थी, ठीक हो गया जी। जो किट हमने इसमें से निकाली थी वही किट इसके ऊपर लगाते हैं हम दोबारा, ठीक हो गया जी। तो मैंने अभी इसका जो ये पिक्चर ट्यूब है ये सही तरह से लगा लिया है, ठीक है जी। मैंने इस पिक्चर ट्यूब को अच्छी तरह से लगा लिया है, ये मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब है, ठीक हो गया जी। इसको मैंने सही तरह से लगा लिया, इसको सीरीज करके फिर लगाया, ठीक है जी। और ये हम चॉपर इस वजह से लगाते हैं कि ये जो स्क्रीन का लोड है वो ये किट बर्दाश्त कर जाए, वरना पे इस स्क्रीन का जो लोड होता है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से हम इस चॉपर को लगाते हैं। बहरहाल ये अभी हम इसको लगाते हैं, ये आप देख लें। तो पहला हमारा जो फर्स्ट काम है हम इसकी बेस लगा लेते हैं, सही हो गया जी। तो हमारा जो पहला काम है हम इसकी बेस लगाते हैं, ये आप देखें। तो मैं भी इसकी बेस लगा रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं बेस मैंने सही तरह से लगा ली। आप लोगों ने इसको ज़्यादा नहीं दबाना, अगर ज़्यादा दबाओगे तो ये होगा कि आपका पिक्चर ट्यूब टूट भी सकता है, तो इस वजह से थोड़ा सा एहतियात करिएगा, ठीक है जी। इसके बाद हम इसका कैप भी लगाएंगे, जो इसका कैप है ऊपर वाला ये वाला, तो ये भी लगाते हैं। और ये लगाने का तरीकाकार भी आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से लगाया जाता है। ये देखें, इसको हल्का इस तरह से मोड़ के एक निकाह पहले इसका अंदर डाल दें, ये देख लें, एक सरा इसका अंदर डाल दें, उसके बाद ये दूसरा भी चला जाएगा, ठीक है जी। ये देख लें, तो ये भी मैंने इसका लगा लिया है, ये कैप मैंने इसके साथ लगा लिया है। अब ये हमारी हॉरिजॉन्टल की जो वायर्स होती हैं, वर्टिकल की और हॉरिजॉन्टल की जो वायर होती हैं वो मैं लगा लेता हूँ। मेरे से अभी मुंह से निकला नहीं जा रहा लफ्ज़, पता नहीं क्यों। बहरहाल अब ये लगाते हैं। तो ये देख लें, वर्टिकल की हम वायर लगा लेते हैं यहाँ पर, इसमें बीच में वायर्स भी आ रही है कुछ, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है मेरे साथ। बहरहाल ये देख लें मैंने इसको लगा लिया। अब ये एक हॉरिजॉन्टल की वायर है, तो ये भी मैं लगा लेता हूँ, ठीक हो गया जी। तो मैं अभी इसको भी सोल्डिंग मार लेता हूँ यहाँ पर।
तो अब हम इसकी हॉरिजॉन्टल की लाइन है उसको भी हम सोल्डिंग मार देते हैं। ठीक है भैया जी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर लगेगी। मैं चाहूँ तो यहाँ पर लगा लूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पर लगा लूँ, जहाँ पर लगाने चाहें तो वहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि अच्छी तरह से लग जाए। ठीक हो गया जी। तो मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारे किट को सही तरह से लगा लिया है। अब मैं इसकी पावर की वायर लगाता हूँ और फिर हम चेक करते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले है वो किस तरह से है। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये थी कि आप ये देख लें, ये जो हिस्सिंग की वायर है, ये जो है ग्राउंड की वायर है, ये आप लोगों ने बेस के साथ ज़रूर लगानी है। ठीक हो गया जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड की जो वायर है, ग्राउंड की वायर जो बॉडी के साथ लगी होती है, वो आप लोगों ने इस बेस के ऊपर ज़रूर लगानी है, वरना ये आपका पिक्चर ट्यूब ख़राब भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इस वजह से या तो पिक्चर ट्यूब ख़राब होगा तो या वरना आपकी इसकी मेन आईसी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से थोड़ा ये एहतियात कीजिएगा। तो बहरहाल मैंने ये सारी चीज़ें लगा ली हैं। अब हम इसकी पावर की वायर लगाते हैं और उसके बाद हम इसको चालू करके चेक करते हैं कि हमारी रिज़ल्ट कैसे आती है। इसकी जो पिक्चर ट्यूब की जो हमने तैयार की है पिक्चर ट्यूब, उसकी रिज़ल्ट कैसे आती है। तो मैंने अभी इसको चालू कर लिया है। ठीक हो गया जी। तो मेरा टीवी अभी चालू हो चुका है। अगर मैं आपको स्क्रीन में दिखाना चाहूँ तो वो देख सकते हैं आप। तो मेरा टीवी वैसे चालू हो गया है, आपको इस तरह से नज़र नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा सा आगे करीब जाके आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैं इसका आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ। थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको डिस्प्ले का पता चलेगा। ठीक है जी। मैं ऑडियो वीडियो की केबल्स लगा लेता हूँ। ये देख लें, मेरे पास ऑडियो वीडियो की केबल है, ये लगा लेता हूँ, क्योंकि हमें पहले तस्वीर देखनी है। तो पहले हम तस्वीर देख लेते हैं। तो हमारी पिक्चर तो अभी आ गई है, मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये पिक्चर आ रही है हमारी। ये हमारी आप पिक्चर देख सकते हैं किस तरह से हमारी पिक्चर आ रही है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है जी। ऑडियो की भी वायर मैं सही तरह से लगा लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑडियो की वायर लगाई नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो डिस्प्ले है वो दबा दबा सा आ रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख ले। अब ये आप देख सकते हैं कि तस्वीर हमारी बिल्कुल सही आ गई है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि तस्वीर की साइज़ जो है वो आगे पीछे, और पिक्चर भी इसकी क्लियर नहीं आ रही। ठीक है जी। तो इसकी पिक्चर भी क्लियर नहीं आ रही और इसकी आप साइडें भी देख सकते हैं। ठीक है जी। ये भी ख़राब आ रही है, क्योंकि हमने पिक्चर ट्यूब दूसरा लगाया, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो ये जो हॉरिजॉन्टल की जो वायर है, इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है जी। तो इसको हम चेंज करते हैं और देखें, इस वायर को हम निकाल के और जगह पर हम इसको एडजस्ट करेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लें, एक यहाँ पर भी सोल्डरिंग हुई चढ़ी पड़ी है। तो इस इधर भी किसी ने लगाया शायद। तो यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ पहले, क्योंकि अब या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको मैं चलाता हूँ और फिर हम चेक करते हैं कि इसकी एडजस्टिंग करते हैं। ठीक है जी। जहाँ पर ये एडजस्ट होता है वहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो जहाँ पर हमारी पिक्चर क्लियर आती है मैं वहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दूँगा। तो अभी भी पिक्चर वही आ रही है। ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप, अभी भी वही पिक्चर आ रही है। तो बहरहाल मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं अभी भी पिक्चर हो रही है। ये यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पिक्चर क्लियर मिल रही है। ठीक हो गया भाई। तो यहाँ पर हमें पिक्चर क्लियर मिल रही है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक्चर क्लियर आ रही है मेरी, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैं भी इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इसका सोल्डिंग मार देता हूँ। जहाँ पर मुझे इसकी पिक्चर सही मिल रही है तो मैं वहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं वहाँ पर इसको सोल्डिंग मारता हूँ। ठीक है जी। तो मुझे यहाँ पर इसकी पिक्चर सही मिल रही है।
ठीक है जी। ठीक है जी, तो मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। अब मैं इसको चालू करता हूँ और चेक करते हैं। तो मैंने अभी इसको दोबारा चालू कर लिया है। अब हम इसकी पिक्चर देखते हैं कैसे आ रही है। तो अब तक तो कोई पिक्चर शो नहीं जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारी पिक्चर आ गई है, लेकिन ऐसे पिक्चर में ये पिक्चर मैं आपको क्लियर सामने से ही दिखा सकता हूँ, वैसे नहीं दिखा सकता। ठीक है जी, तो मैं इसको सामने से आपको पिक्चर दिखाता हूँ इसकी। ये आप देख सकते हैं कि इसकी पिक्चर बिल्कुल सही तरह से आ गई है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये हिल रही है, ये हमारे मोबाइल की वजह से। और आप इसके देख सकते हैं बिल्कुल वाइट पैड लगा पड़ा है। तो इसके लिए हम इसके स्क्रीन के जो वोल्टेज हैं वो कम कर लेते हैं। स्क्रीन के जो वोल्टेज है मैं वो कम करता हूँ अभी पीछे से। तो ये देख लें, ये मैंने इसके स्क्रीन के वोल्टेज कम कर दिए। अब हमारी जो किट है वो बिल्कुल ओके वर्क कर रही है। ठीक हो गया जी। तो आप ये अब देख सकते हैं कि हमारी तस्वीर जो है अभी बिल्कुल क्लियर आ गई है। ठीक हो गया जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी तस्वीर जो है अभी बिल्कुल क्लियर आ गई है। तो ये मैंने अपना पिक्चर ट्यूब तैयार कर दिया है। ठीक है जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।